चलिए अब हम बातचीत करते हैं हमारे दूसरे खास मेहमान से। हमारे साथ आज नो योर कंपनी में बातचीत करने के लिए वोल्वो आइशर की मैनेजमेंट मौजूद है और कंपनी के जो नंबर्स आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पे कंपनी की कुल बिक्री करीब 6.5% बढ़ी है, घरेलू बिक्री में 12% की ग्रोथ रही है, एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा जरूर डिप हुआ है, करीब करीब 58% के आसपास की गिरावट रही है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO विनोद अग्रवाल सर मौजूद भी हैं। विनोद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो नंबर्स को लेकर मैं कि आप ग्राउंड बहुत बेहतर समझते हैं, सिचुएशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, बखूबी समझते हैं, तो अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है सर? क्योंकि एक्सपोर्ट्स के नंबर ना केवल वॉल्वो के बल्कि पूरे सेक्टर में डिक्लाइन दिखा रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे नंबर्स हैं वो सबड्यूड साइड पर है। सो अभी का ग्राउंड सिचुएशन कैसा है? जैसा कि आपने सही बोला, एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। अदर देन दैट, अगर आप बड़े ट्रक्स देखते हैं, हैवी ड्यूटी ट्रक्स, तो इंडस्ट्री हैवी ड्यूटी ट्रक्स की ठीक चल रही है, ग्रोथ पे है। जो बस सेगमेंट है, बसेस बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं एंड इनफैक्ट उसमें तो बसेस में तो ग्रोथ 3 महीने में इंडस्ट्री का 35% के करीब ग्रोथ रहा है। और जो लाइट और मीडियम ड्यूटी ट्रक्स हैं 5 से 15 टन वाले, उन ट्रक्स में थोड़ा सा गिरावट है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की फिगर्स देखते तो इंडस्ट्री में थोड़ा सा गिरावट है उसमें, क्योंकि उसमें एक दो कारण है जिसके कारण से ये इंडस्ट्री गिरी है, पर उसमें कंसर्न की ऐसी कोई बात नहीं है। तो ओवरऑल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ठीक चल रही है, ग्रो हो रही है, और हम लोग इंडस्ट्री से भी बेहतर ग्रो हो रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है उससे हम ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे मार्केट शेयर जो हैं वो आगे से और अच्छे हुए हैं। एक्सपोर्ट्स कंसर्न एरिया है, जैसा कि आपने भी बोला, वहाँ पे काफी ड्रॉप हो रहा है, इंडस्ट्री भी ड्रॉप हो रही है और हम भी ड्रॉप हो रहे हैं। विनोद सर ये बात तो आपने सही की, क्योंकि जो मोमेंटम है वो आपका बाकी CV प्लेयर से तो कहीं ज्यादा बेहतर है, वहां डिक्लाइन है और आप ग्रो कर रहे हो मार्केट शेयर वाइज भी और अदरवाइज भी। लेकिन एक चीज और, आपने जो बोला कि एक्सपोर्ट के नंबर में थोड़ा सबड्यूड है, ये कुछ पिकअप का अनुमान या कोई पर्टिकुलर रीजन या कोई पर्टिकुलर मार्केट जो कॉज ऑफ कंसर्न है? कब से ये वापस पिकअप करने का अनुमान, कुछ आइडिया? देखिए, जो पर्टिकुलर रीजन की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें रीजन तो क्लियर है कि जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन काफी रिसेशन की तरफ है, और उसके कारण से जो हमारे इंडिया लाइक मार्केट्स हैं, जैसे बांग्लादेश मार्केट है, नेपाल है, या श्रीलंका है, जो साउथ एशिया की मार्केट्स हैं, इनमें फॉरेन एक्सचेंज का काफी कमी है, तो इसके कारण से वो लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण से हमारी जो बड़ी मार्केट है साउथ एशिया की, स्पेशली बांग्लादेश, वो काफी डाउन है। उसके अलावा मिडिल ईस्ट की मार्केट है, मिडिल ईस्ट की मार्केट ठीक चल रही है, और अफ्रीकन मार्केट्स भी थोड़ी सी ठीक चल रहे हैं, पर वहाँ पे भी गिरावट हो रही है। और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स हैं जहाँ पे अभी हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं है, हम लोगों ने वहाँ बिक्री करना शुरू किया है, तो पूरे इंडिया की सेल साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जापानीज ट्रक ज्यादा बिकते हैं। तो धीरे धीरे जो इंडियन ट्रक्स हैं वो अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पे, तो आने वाले समय में साउथ ईस्ट एशिया में भी अच्छा स्ट्रेंथ आएगा। परंतु अभी तक जो हमारा डिपेंडेंस है वो साउथ एशिया के ऊपर है, जो मार्केट्स अभी काफी डाउन चल रही है। जी, आपने बांग्लादेश की बात की जहां पर थोड़ा बहुत वीकनेस है। सर लैटिन अमेरिकन मार्केट्स को लेकर किस तरह के नंबर्स हैं? वन, क्या वहां पर एक्सपोर्ट शुरू हो गया है? जून के नंबर्स वहां कैसे थे? लैटिन अमेरिकन मार्केट्स भी नई मार्केट्स हैं जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी हमने इक्वाडोर, एक ही कंट्री है, तो वहां पे अभी हमने स्टार्ट किया है, तो नंबर्स अभी तो नेग्लिजिबल नंबर्स हैं, परंतु आने वाले समय में लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में हमारे अच्छे प्लान हैं। ओके सर, डोमेस्टिक जो वॉल्यूम ग्रोथ थी Q1 में वो करीब 18-18.5% के आसपास है, जो कि जून में 12% के आसपास थी। सर इस गाइडेंस को क्या हम हायर टीन्स की तरफ और रिवाइज होता हुआ देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, अगले जो नंबर्स आएंगे उसमें? देखिए, फ्यूचर गाइडेंस देना तो बहुत मुश्किल होता है, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंडस्ट्री की जितनी ग्रोथ रही है उससे हम बेहतर ग्रोथ करें। जी सर, नई बस के टेंडर्स को लेकर किस तरह की सिचुएशन है? करीब 40 बसेस चंडीगढ़ में Q4 के अंदर सप्लाई हुई थी। सो Q1 ऑनवर्ड्स अभी कैसे ऑर्डर्स है, क्या पिकअप है वहां पर?
अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए टेंडर्स और आएंगे इलेक्ट्रिक बसेस के, और दूसरे स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के भी वेरियस स्टेट्स में और ऑर्डर आएंगे, क्योंकि उनकी जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी ओवरड्यू हैं। और इलेक्ट्रिक बसेस के टेंडर्स में जो कंडीशंस हैं वो अभी तक इतनी ठीक नहीं थी, तो वो कंडीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो कंडीशंस ठीक होती हैं तो मेरे को लगता है और टेंडर्स खुलेंगे। जैसे ही टेंडर्स खुलेंगे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें फिर अच्छा पोटेंशियल है आने वाले समय में। ओके सर, विनोद सर, एक बड़ा क्रूशियल ट्रिगर है मॉनसून, और मॉनसून के नंबर्स इनिशियली, क्योंकि अब पूरे देश में आ चुका है मॉनसून, तो नंबर्स तो ठीक ठाक सो फार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीद आप लगा रहे हो स्पेशली रूरल एरियाज को लेकर, ट्रैक्टर स्पेस को लेकर? क्या यहाँ कुछ पिकअप या कोई सबड्यूड सिचुएशन या रूरल डिमांड में स्लगिशनेस, किस तरह के नंबर्स है वहाँ पे? अभी तक जो मॉनसून की एक्सपेक्टेशन अच्छी ही है, इवन दो थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे हो रही है, परंतु अभी तक कोई कंसर्न नहीं है इतना। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनसून ठीक होगी, और मॉनसून ठीक रहती है अगर, तो रूरल इकोनॉमी जो है वो बेहतर रहने की ये उम्मीद है। और अभी ऐसा कोई कंसर्न हमने अपने अपने कैलकुलेशन में नहीं लिया है कि मॉनसून का कंसर्न हो। ओके और लास्टली सर, जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं वॉल्वो प्लस आइशर वाले, उनकी सिचुएशन कैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्योंकि मार्केट शेयर तो वहाँ 8.5% के आसपास आ गया, सो गोइंग फॉरवर्ड कैसा मार्केट शेयर एक्सपेक्ट करें हम वहाँ पे? गोइंग फॉरवर्ड भी हमारे प्रोडक्ट रेंज जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है अभी, और बाकी हमारे जो नेटवर्क भी है वो हमने बहुत बढ़ाया है। तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा मार्केट शेयर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर, आज आपने मीटिंग से ठीक पहले हमको समय दिया, हमसे बातचीत की और अपना कीमती समय में दिया, हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन नंबर्स पे हमसे चर्चा करने के लिए। एक बार आइशर का स्टॉक भी लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिलेगी। कि आज ये बात सही है कि एक्सपोर्ट के नंबर पूरे सेक्टर में ही प्रेशर में है, लेकिन हाँ, डोमेस्टिक नंबर्स के अंदर एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। आइशर करीब 1.5-2% ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा 3630 के जोन्स के अंदर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं।